तो भारतीय जनता पार्टी ने तो एक कॉलेज नहीं बंद किया। अब भारतीय जनता पार्टी कारपोरेटरों के साथ मिल करके मिडिल क्लास के भविष्य के साथ खेला कर रही है, साजिश कर रही है। देखिए, जनता गलती है, जनता की है। जनता ने स्कूल मांगा था सरकार से और सरकार स्कूल ही बंद कर रही है। जनता को मांगना ही नहीं चाहिए था सरकार से। आप अगर वो पाठशाला खोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम सबको शिक्षा के लिए सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है कि उनकी जो सोच है, एक हिंदुत्व की जो सोच है, हो सकता है वो तिरंगे को एक दफे सही से देखें, उसमें 3 रंग देखें, तो हो सकता है बाबा ये कहें नहीं, अब हमें संविधान के अनुसार ही काम करना है, तिरंगे के अनुसार काम करना है, इसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना। हो सकता है कि उनकी जो सोच है, एक हिंदुत्व की जो सोच है, हो सकता है वो तिरंगे को एक दफे सही से देखें, उसमें 3 रंग देखें, तो हो सकता है बाबा ये कहें नहीं, अब हमें संविधान के अनुसार ही काम करना है, तिरंगे के अनुसार काम करना है, इसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना। नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है। मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर लखनऊ के कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए कुछ अहम मुद्दों पर हम बात करते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से स्कूल मर्जर की बात हो रही थी, फिर उस पर अखिलेश यादव ने एक ऐलान किया कि भैया हम पीडीएफ पाठशाला खोलेंगे। अगले दिन उनके कार्यकर्ता एक पल्ली बिछा के और बोर्ड लगा के बच्चों को बैठाना शुरू कर दिए। तो क्या ये सब क्या हो रहा है सब? देखिए, यहाँ 2 बात है। पहली बात ये है कि एक स्कूल बंद कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। अब चूंकि विपक्ष में अखिलेश यादव जी का ये है कि नहीं साहब, ये विधा को, ये जो सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा विभाग की भूमिका है, जो हमारे गरीब मिडिल क्लास के लोगों के बच्चों का भविष्य है, इस पे कोई गंभीर एनालिसिस नहीं होनी चाहिए। हर जगह राजनीति नहीं की जाती। जहां सिस्टम की राजनीति हो, जिस सिस्टम में देश का भविष्य निर्धारण करने का बात हो, जहां सिस्टम को डेवलपमेंट करने की बात हो, जहां सिस्टम को लागू करने की बात हो, जहां सिस्टम को मूर्त रूप देने की बात हो, वहां फोटो खिंचवाना पक्ष या विपक्ष थोड़ा सतर्कता बरते। इसलिए कि आग का स्वभाव जलाना है, चाहे वो नया छप्पर हो और चाहे पुरान छप्पर हो। अब रह गया सवाल कि अखिलेश जी क्या कर रहे हैं। अखिलेश जी से मैं कोई सवाल नहीं करता, चूंकि अखिलेश जी के पास कुछ है नहीं। अखिलेश जी के जब पास कुछ नहीं है, तो ये सरकार से मेरा जरूर सवाल है कि सरकार ये बताए कि जो 5000 स्कूलों को बंद करने जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी उस काले एक भी स्कूल खुलवाई है? अगर नहीं खुल, जवाब आएगा नहीं। सरकार ने कोई शिक्षा विभाग की आधुनिक तकनीक से लैस कोई संस्था का शिलान्यास किया है? सवाल आएगा नहीं। कोई शिक्षित बेरोजगारों के लिए आपने कोई उद्योग का सिस्टम एडॉप्ट किया है? नहीं। अब आपको जब दूसरी सरकार ने शिक्षा की सारी व्यवस्था दे दी, स्कूल दे दिया, टीचर दे दिया, बिल्डिंग दे दिया, विभाग दे दिया, सिस्टम दे दिया, आईएएस दे दिया, आपको पीसीएस दे दिया, आपको मास्टर दे दिया, इसके बाद आप कहते हैं कि शिक्षा विभाग ये तो बड़ा पुअर हो गया है, ये शिक्षा विभाग से हमारे देश के बच्चों का भविष्य का सृजन नहीं हो सकता। तो आप बता दीजिए साहब कि उन स्कूलों को बंद कराने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कितना नया स्कूलों का सृजन कर दिया, कितने कॉलेज बन गए, जिसमें वो जब बच्चे वहां नहीं पढ़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए हुए कॉलेजों में पढ़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो एक कॉलेज नहीं बंद किया। अब भारतीय जनता पार्टी कारपोरेटरों के साथ मिल करके मिडिल क्लास के भविष्य के साथ खेला कर रही है, साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर हम स्कूल मर्ज कर देंगे तो एक स्कूल में ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। बिल्कुल। जो सरकार इससे पहले संचालन उस कॉलेजों का कर रही थी,
वो सरकार अपने शिक्षा प्रणाली पर मुकम्मल कायम थी कि नहीं तक कायम थी? उसी पर जो है मायावती ने काम किया, उसी पर राजनाथ ने काम किया, उसी पर कल्याण सिंह ने काम किया, उसी पर गुप्ता जी ने काम किया, उसी पर मुलायम सिंह ने काम किया, उसी पर मायावती ने काम किया। आप कैसा मुख्यमंत्री है कि आप अपने सिस्टम को बचा नहीं पाते? तो जवाब तो मुझे यहां चाहिए कि आज आपके कालखंड में माध्यमिक शिक्षक जो सिस्टम का जो स्कूल है, जो गरीबों के लिए सरकार ने बनाकर रखा है, जो मिडिल क्लास के लिए बनाकर रखा है, जो दलितों के लिए बनाकर रखा है, जो फटालों के लिए रखा है, जो अल्पसंख्यकों के लिए रखा है, उस कॉलेज को बंद कराएंगे। आज जो उद्योगपति जो कॉलेज बनाए हैं उसमें आप एडमिशन कराएंगे, जबकि जब 10 रुपया की फीस प्राइमरी स्कूल में ये लोग नहीं दे पाते तो 10,000 की फीस उसका केजी कॉलेज के बच्चे को एडमिशन कराने में कहां से लाएंगे? अच्छा, आपकी मतलब आपके हिसाब से सरकार है विफल है, तो अब आपको क्या लग रहा है कि 2027 में कौन होना चाहिए? देखिए, सरकार ये मान चुकी है कि भारत को शिक्षा विहीन कर दो, भारत को युवा विहीन कर दो, भारत को सिस्टम विहीन कर दो। अब भारत को पूरा हंसता खेलता भारत को उजाड़ करके यहाँ पठार बना दो। ये सारे लोग माला लेकर के उसी पठार में जो है जाप करेंगे। सरकार की एक ही मंशा है, ये सरकार जो है देश के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, शोषित के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ, सबके खिलाफ साजिश करके ये शिक्षा को नष्ट करके खात्मा करना चाहती है। आज जो जिंदा कौम है वो लड़ता है, आज धारा के विपरीत वही लड़ता है जो भूगोल होता है। आज जो भूगोल है वही कल इतिहास में अनुकरण होगा। लेकिन आपका जो भूगोल बन रहा है कि ये भूगोल औरंगजेब से कंपैरिजन किया जाएगा। ये बताइए कि अब पीडीए पाठशाला खुल गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब विपक्ष और पक्ष दोनों जो है कोई एक सही काम नहीं कर रहा है। अच्छा, दोनों बेकार है? दोनों मुझको ये लगता है कि दोनों बेकार है, अब एक बात 27 में कौन 3 आएगा? महीने पहले हाँ। माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि 5,000 स्कूल प्राइमरी पाठशाला बंद होने जा रहे ठीक हैं। है। बाद में योगी जी कर देते हैं। हाँ। तो ये नहीं समझ में आता कि दोनों रिश्तेदार हैं या दोनों में आपसी कुछ मत तालमेल है। हाँ। हम ऐसा करें, आप ऐसा करिए। हाँ। और बाद में हमको तो लगता है बीजेपी एक काम कर रही है कि छोटी पार्टियों को अलग अलग प्रदेशों में उठा दो और जो बड़ी पार्टी है वो आ ना पाए। उसके मुकाबले में बड़ी पार्टी कोई नेशनल पार्टी रहेगी नहीं, तो ये बस आपस में लड़ते रहेंगे। तो ये जो पाठशाला वगैरह खुलवा रहे हैं और वहाँ पे जो है तिरपाल बिछा के, ब्लैक बोर्ड लगा के, सामने साइकिल रख के पढ़ा रहे हैं नेता लोग। साइकिल रख के प्रचार कर रहे हो, हमको तो पढ़ाना नहीं लग रहा है। अच्छा। अब देखिए, अगर आपको जो है यही करना है तो आप कहिए कि हम सरकार में आएंगे, जो विद्यालय बंद हो रहे हैं उनको पुनः खोलेंगे, और ये जो फीस इतनी बढ़ गई है उसको हम कम करेंगे, या गरीबी जो इतना रोजगार हम देंगे, या ये जैसे माननीय मुलायम सिंह जी ने एक काम अच्छा किया था कि स्वास्थ्य CHC में जब लोग जाते थे तो वहाँ कुछ पैसे ज़्यादा लगते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 1 या 2 रुपए, उन्होंने कर दिया कि 1 रुपये जो है खाली पर्चे का लगेगा। तो ऐसा कोई काम करिए ना, आदमी याद रखे। उसको तो कोई नहीं कह रहा, उसके लिए कोई नहीं लड़ रहा है। बस एक चीज लड़ रहा है कि प्रधानमंत्री काहे चले गए और काहे जो है ऐसा हो गया और काहे विद्यालय बंद हो गए। इस पे जो है आप बताइए ना कि हम आएंगे, 5 नहीं 10 खोलेंगे। आप कहिए ना कि हम 10,000 विद्यालय खोलेंगे। अब हमको सरकार में लाइए, जनता से कहिए, और हम सब जहाँ भी है सारे विद्यालयों का, वो चाहे प्राइमरी हो चाहे नर्सरी हो, सब की जो है बुकें एक कर देंगे। कहेंगे कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सब किसी न किसी उद्योगपति से लगे हुए हैं। यही जो है आज जो अंबानी जी हैं, यही कल कांग्रेस के साथ थे और मनमोहन सिंह जी ने 14,000 करोड़ रुपए उनका माफ किया था। आज कह रहे हैं कि वो बीजेपी को गए। ये तो जितने बड़े उद्योगपति है, कोई सरकार आएगी उसके साथ लग जाएंगे। सबको चंदा देंगे और सबके साथ लगे रहेंगे। तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से अब 27 में कौन आना चाहिए फिर? जब आप कह रहे हैं कि सरकार बेकार है, तो अगली सरकार कौन होना चाहिए? यहाँ का मुखिया कौन होना चाहिए? देखिए, मामला ये है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता,
इसलिए कि बहुत कुछ। अरे अपनी पसंद बता दीजिए। देखिए मेरी पसंद जो है ना, सही में सही तो ये है कि ना पक्ष है ना विपक्ष है। अच्छा। दोनों धर्म, एक अगर कहता है कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरा कौन सा धर्म की राजनीति नहीं कर रहा है? वो तो धर्म जाति दोनों की राजनीति कर रहा है, दोनों कर रहा है। आप कह दीजिए कि नहीं मैं गलत कह रहा हूं। अगर एक धर्म की राजनीति कर रहा है तो दूसरा तो धर्म और जाति दोनों की राजनीति कर रहा है। ऐसे देश चलेगा क्या? तो आपके हिसाब से बढ़िया कौन सी है? देखिए बढ़िया कौन सी, इस समय तो नहीं। हम भाई जो अच्छे हैं पूर्व में, मैंने उनका क्या नाम मतलब लिया। कहना चाहते हैं चुनाव ना हो और कुछ ना चुनाव हो? हो, चुनाव हो, चुनाव कोई ना कोई तो देखिए जीतेगा ना। ये जनता का हक है, चुनाव हो। लेकिन जो है कुछ चीजें ऐसी है कि अब कह देंगे कि जैसे मान लीजिए कह दिया कि पीडीए, हाँ। अब एक पार्टी करे सबका साथ सबका विकास, एक करे पीडीए में खाली 3 बता रही है। अब उसमें महिलाएं 50% जो है महिलाओं की आबादी है देश में, वो कहाँ गई? वो किसमें, पीडीए में है कि सबका साथ सबका विकास किसमें है? किसमें है? ऐसे थोड़ी चुनाव मतलब कोई जीत सकता है? आप खाली 3 आदमी को लेकर चुनाव लड़ोगे और जीत तो लोगे? तो हम कैसे भी कह दें कि नहीं सरकार इनकी बन जाएगी? देखिए और बहुत कुछ होता है जब प्रत्याशी घोषित होते हैं। प्रत्याशी के ऊपर भी बहुत, आप जान लीजिए कि दोनों के लड़ाई में यहाँ जो है भाजपा और सपा की लड़ाई में जो है 40% काम करेगा प्रत्याशी। अच्छा। जो सच्चाई है 40% तो प्रत्याशी काम करेगा, बाकी दोनों पार्टियां लड़ेंगी। क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं कि जो है दोनों पार्टी जो है एक जाति पे बात करती है तो धर्म पे बात करती है, पीडीए पाठशाला सब नाटक है, कह रहे हैं दोनों सरकार बेकार है। भैया बता रहे हैं। देखिए देश की जनता ही बेकार है, पार्टियां नहीं बेकार है, देश की जनता ही बेकार है। देश की जनता जब धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, मुसलमानों को चूड़ी टाइट करने के नाम पर जब वोट देगी तो देश ऐसे ही बनेगा ना। देश को अच्छा बनाने के लिए आपको मुद्दों पे वोट देना चाहिए। आप तो हिंदुत्व के नाम पे दिए थे, राम मंदिर के नाम पे दिए थे, मुसलमानों को चूड़ी टाइट करने के नाम पे प्रधानमंत्री बनाए थे, मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो देश इसी रास्ते पे जाएगा ना। देखिए धर्म की राजनीति, धर्म और जब राजनीति एक होती है, मिलाप होता है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो धर्म की राजनीति करती है, पर अखिलेश यादव जो है जाति और धर्म दोनों की राजनीति करते हैं। भाई लोहे का लोही काटता है। अगर वो धर्म की राजनीति करेंगे, ये जाति की राजनीति करेंगे, तभी मुकाबला होगा ना। अच्छा। अगर ये विकास की राजनीति करेंगे तो फिर वही होगा जो इससे पहले वाले चुनाव में हुआ था। करना पड़ेगा ना एक नैरेटिव। भाजपा के पास पूरे देश में नैरेटिव बनाने के लिए मीडिया है, वो मीडिया को उसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अखिलेश यादव या किसी के पास कोई मीडिया का समर्थन है नहीं, तो उनको उसी धर्म से, उसी जाति में भिड़ना पड़ेगा, अपना रास्ता बनाना ये पड़ेगा। बताइए कि जो पीडीए पाठशाला खुल गया है, जो तिरपाल डाल के साइकिल आगे खड़ी करके जो चीजें हो रही हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए पढ़ाया जा रहा है, देखिए आता पता नहीं है कि बच्चे पढ़ने के बाद जो है उनको कौन सा बोर्ड सर्टिफिकेट देगा, कहाँ पे क्या होगा, बस शुरू कर दिया गया। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए जनता गलती है, जनता की है। जनता ने स्कूल मांगा था सरकार से और सरकार स्कूल ही बंद कर रही है। जनता को मांगना ही नहीं चाहिए था सरकार से। जनता शराब को मुखालफत कर रही है, शराब बंदी की बात कर रही है, सरकार शराब की दुकानें खोल रही है। जनता रोजगार की बात कर रही है, तो ये रोजगार छीनने की बात करते कौन हैं। आएगा 27 में से? 27 में ही देश का भविष्य तय होगा। 27 के बाद या तो देश गर्क में जाएगा या तो देश को संभालने वाला कोई ना कोई आएगा। आएगा कौन? कोई ना कोई आएगा, अच्छा। लेकिन ये सरकार जनता तय करेगी या कि देश गर्क में जाएगा या तो देश को ऊपर ले जाने के लिए कोई दूसरी नई ताकत बनाएगी। भैया ये पीडीए स्कूल खुल गए, पीडीए पाठशाला खुल गई हैं और जो विद्यालय मर्जर हो रहे हैं, तो उसको लेकर अखिलेश यादव ने बस एक ऐलान कर दिया कि हम लोग पीडीए पाठशाला खोलेंगे अगर सरकार अपनी मनमानी करेगी। अगले दिन उनके कार्यकर्ता त्रिपाल वगैरह बिछा के बच्चों को बैठा के पढ़ाना शुरू करने लगे और वीडियो वायरल हो गया। क्या बोलेंगे? तो शिक्षक तो पढ़ा रहे थे ना, शिक्षक पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? बोर्ड, कौन सी बोर्ड की तरफ से अभी उनको आपने सर्टिफिकेट कहा मिलेगा? धर्म और जाति। मंडल आया, बीपी सिंह लेके आए। धर्म की राजनीति किसने की? अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकल पड़े। धर्म की राजनीति किसने करी आप ये बताइए। मैं अभी आप समझ लिए मैं जो कह रहा हूँ। धर्म की राजनीति किसने करी? मंडल आया था तो सबके लिए आया था ना, तो वो नहीं मिलना चाहिए लोगों को अधिकार। धर्म में उलझा के रखो, रथ यात्रा लेने के पड़े। बीपी सिंह के साथ क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तो आप अगर वो
पाठशाला खोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम सबको शिक्षा के लिए सपोर्ट करना चाहिए। आगे अभी 27 से पहले वो क्या करेंगे, खब खाका तैयार हो जाएगा। जनता जिसको चाहेगी, जनता बाबा को जो स्वतंत्र है है। बाबा बहुत सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनकी बीजेपी खूब बढ़िया प्रशंसा कर रही है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए वो मुख्यमंत्री हैं और अगर बीजेपी वाले कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है। जनता परेशान है। अच्छा, जनता परेशान हो गई है। 27 में कौन परेशान आएगा है। फिर? जनता ही तय करेगी। आप भी तो जनता हैं। नहीं तो हम नेता हैं। हम नेता भी हैं, जनता भी हैं, दोनों हैं। पहले जनता है फिर नेता है। तो जनता जनता ही से नेता बनता आदमी। देखिए वो भविष्य हम तय करेंगे, हमारी जनता तय कौन करेगी। आएगा 27 में? बाबा से तो थक चुके हैं आप सब, अब कौन नहीं नहीं नहीं, हो सकता है बाबा की बुद्धि और अच्छे काम करने लगे, 27 को आ जाए। अच्छा, बुद्धि हो सकता है उनकी बुद्धि काम करने लगे कि बाबा है, योगी है, हो सकता है कोई ऐसा कार्य कर दे। क्या उनकी बुद्धि भ्रष्ट है क्या? नहीं बुद्धि तो भ्रष्ट क्या नहीं। कह रहे हैं देखिए आप, आप उनकी अपने बुद्धि जुमले काम अपनी करती जबान मेरे मुंह में ना डालिए। हाँ, आप ही ने बोला है। देखिए मैंने कहा हो सकता है कि उनकी जो सोच है, एक हिंदुत्व की जो सोच है, हो सकता है वो तिरंगे को एक दफे सही से देखें, उसमें 3 रंग देखें, तो हो सकता है बाबा ये कहें नहीं, अब हमें संविधान के अनुसार ही काम करना है, तिरंगे के अनुसार काम करना है, इसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना है। जनता फिर उनके साथ हो जाएगी। हो सकता है कि हमेशा मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, देश का प्रधानमंत्री है, विदेश का नहीं है, हम अच्छी उम्मीद आज भी मोदी से और योगी से रखते हैं 27 से पहले तक। ठीक, क्या कहेंगे आप? पाठशाला खुल गई है, पीडीए पाठशाला अब जगह जगह खोल दी गई है और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, तो उस पे क्या कहेंगे? आपकी कितना बढ़िया कदम अखिलेश यादव की तरफ से उठाया जा रहा है या क्या कुछ कहेंगे? अरे कोई पाठशाला नहीं खुली, बकवास भरी बातें हैं। मैंने तो देखा कोई था नहीं पढ़ा वीडियो, रहा। अरे ट्विटर पे कुछ खूब नहीं हो वायरल रहा हो रहा है। है। देखिए पीडीए पाठशाला कोई मान्यता तो है नहीं, कोई स्कूल तो है नहीं, कहीं से रजिस्ट्रेशन तो अपना कराया नहीं। ठीक है, 2-4 बच्चों को पकड़ लो, ABCD अपना पढ़ा दो तो पाठशाला हो गई। ठीक है, जब अपने समय में अपना सरकार थी तो बढ़िया बढ़िया स्कूल अपना खोलते, प्राइवेट पे अपना लगाम लगाते। अरे सरकार ने केवल ये कहा है छोटे छोटे स्कूल हैं जिसमें 10-10, 12-12 बच्चे हैं, उनका एकीकरण करके 50, 60, 70, 100 बच्चे होंगे। ठीक है, हाँ 1-2 किलोमीटर का फर्क होगा कि बच्चों को थोड़ा सा और चलना पड़ेगा उनके। नहीं, जैसे जिनके माँ बाप धान लगा रहे हैं तो वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो गरीब है ना, उनको पेट भी पालना बच्चों है। को पढ़ाने के लिए मेरी मिसेज भी 3 किलोमीटर छोड़ के आती है और लेने जाती है। ऐसा नहीं है कि आदमी के पास समय नहीं है। ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है, वो अपने बच्चों को अपना पढ़ाएंगे। अब ये कहें कि बहाना बनाए कि हम धान लगा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं। अगर बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए लखनऊ का बच्चा होता है, नोएडा में सिलेक्शन होता है तो नोएडा में पढ़ता है। ठीक है, अगर जज्बा होगा पढ़ाने का, ठीक है, तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर साइकिल से बैठा के पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो पाठशाला के ये जो समाजवादी जो उपज है ना, ये कुछ नहीं है, खोखली है। ठीक है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दादा क्या नाम है? नामो राम। ये बता। हो सकता है कि उनकी जो सोच है, एक हिंदुत्व की जो सोच है, हो सकता है वो तिरंगे को एक दफे सही से देखें, उसमें 3 रंग देखें, तो हो सकता है बाबा ये कहें नहीं, अब हमें संविधान के अनुसार ही काम करना है, तिरंगे के अनुसार काम करना है, इसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना। उसके लिए हम कुछ नहीं अभी कर जब पाएंगे। लोकसभा में अखिलेश कितनी सीटें आई थी तब नहीं बोले ईवीएम खराब है, वो आप तो कह रहे हो ठीक। ईवीएम हराता जो जिताता है। सामने दिखा, चाहे वो जीता चाहे वो जीता, ये तो दोनों लोग गाय बजा के खाली चाह रहे हैं कि हम वोट लोग किसको पीछे दोगे? हम हैं। वोट किसको दोगे? जी, वोट 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 संविधान के तहत दिया जाएगा, जो संविधान को देश को चलाएगा उसको दिया जाएगा। क्या नाम है? राधेश्याम। किसको वोट देंगे? हम तो योगी जी को देते हैं। योगी जी को देते हैं। योगी जी, ये कह रहे मोदी बहुत जी। बेकार सरकार, कुछ नहीं कर रही। ऐसा नहीं ये है। नहीं कहा। ऐसा नहीं, सरकार सही चला रहे हैं। अच्छा, सही चला रहे हैं। गरीबों के हित में अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबों के हित में क्या किया है? 1-2 काम बता बहुत दीजिए। कुछ कर रहे हैं। जैसे कि बहुत कुछ किए हैं। थोड़ा गिनाइए। गिनाने का मतलब ये है, देहात में जो होता है, हम लोग तो देहात के रहने वाले देहात में हैं। मिला है? यहाँ रिक्शा चला रहे हैं। यहाँ रिक्शा चला रहे हैं, हाँ। देहात में सब मिला है। देहात और जो में- बच्चे जो पढ़ते हैं देहात में, छोटे छोटे पाठशाला खुले, उनको बंद कर रहे हैं हम। वो बंद करने का मतलब ये है, जैसे जिसमें 10-12 बच्चे हैं, हाँ। उसमें पता लगता है 5 टीचर हैं, 6 टीचर हैं, हाँ, तो उसमें खर्चा भी तो आता है। अच्छा। अब 10 बच्चे को पीछे इतना खर्चा करेंगे तो उसको देश के क्या हित में करेंगे? नुकसान ही तो। वो जो खुला है, वो जो विद्यालय खुला है, जो बंद कर दिया, अब वहाँ क्या बनाएंगे फिर?
वहाँ तो विद्यालय ही रहेगा और क्या बनेगा। नहीं तो जब उसने ताला लग गया तो कौन सा विद्यालय, वो तो अब मर्ज हो गया वो ना। तो उनका फैसला है, उसके अच्छा। बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने यहाँ पे लखनऊ की जनता से बात करी है और सबने अपना अपना तर्क रखा है। कोई सरकार को विफल बता रहा है तो कोई अगली बार 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, और कोई तो पीडीएफ पाठशाला को सिर्फ वीडियो के लिए, फोटोज के लिए कहा जा रहा है कि वो सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड कराने के लिए ये सब चीजें खोली जा रही हैं। तो इन सभी पर आपकी क्या राय है? आप अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए बने रहें कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव।